राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। 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 बोर्ड दिख रहा है बेटा ठीक से सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चंस ट्राई करें आप लोगों ने ये सारे? यस सर, इजी थे सर थर्ड हुआ। थर्ड एंड फोर्थ हो गया। ओके सर, फिफ्थ भी हो गया। क्या बात, बहुत थर्ड बढ़िया। फोर्थ एंड सिक्स्थ। चलिए बेटा आप सबको म्यूट कर देता हूँ। आज किसको अनम्यूट कर सकता हूँ मैं? सर मुझे कर दीजिए। सर मुझको। सर शैल पटेल को। सार्थक सार्थक पांडे फाइनल। सार्थक बेटा वेटिंग रूम में तेरे को मैंने को होस्ट बनाया है ना? कोई आए Yes. तो एंटर कर देना। यस सर। अभी म्यूट कर लो। म्यूट रखो अपने आप को। जब मेरी आवाज नहीं आए या कुछ डिस्टरबेंस आए तब मुझे बता देना बस। देखिए बेटा, सबसे पहले थर्ड वाला करते हैं, उसके बाद ही सारे करते हैं, है ना? बहुत ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था प्रीआरएमओ 2019 में। देखिएगा, सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि जो x है, क्योंकि हमको पता है कि जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कुछ n मान लो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कुछ f मान लो, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो जो x है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, so you assume it to be n and this to be f, so your x will be n plus f, ठीक है? आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को n रखा है, इसको f रखा है। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये है f, ये है x। x को आप लिख सकते हो क्या? n प्लस f। तो n प्लस f प्लस n प्लस, इसको ऐसा का ऐसे रहने दो अभी, x प्लस 1/2 को अपॉन 20, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये 20f इक्वल्स टू 2n प्लस f प्लस x प्लस 1/2, राइट? n प्लस n इज 2n। तो ये जो f है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 19f इज 2n प्लस x प्लस 1/2। फाइनली ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब इस x प्लस 1/2 का क्या करें,
है ना, इसको समझ लेते हैं। देखिए बेटा, आपको ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स, आपका जो एक्स था वो क्या था, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, n प्लस एफ। अगर ये जो x है, ये जो x है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर वो 0 और 1/2 के बीच में है, ये वाला बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से पकड़िएगा। अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 और 0.5 के बीच में है, क्योंकि ये 0.5 है, 1/2 इज व्हाट, 0.5, है ना। सपोज x जो है वो सपोज 2.3 है, 2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना है, 0.3, है ना, वो 0 से 0.5 के बीच में है। समझिएगा बात को, इफ f इज बिटवीन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 0.5 यानी कि 1/2, अगर ये जो f है वो 0 और 1/2 के बीच में कोई है, कोई भी टर्म है, सपोज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 से छोटा 0.4999 तक भी चल जाएगा, तो आप उस नंबर में अगर 0.5 को ऐड कर दोगे, 1/2 इज व्हाट, 0.5, सपोज आपने 2.3 में 0.5 ऐड करा, तो वो क्या हो जाएगा, 2.8। मगर 2.8 का भी तो ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन वही रहेगा ना जो 2.3 का था। तो जो x प्लस 1/2 का जो ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन होगा वो ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन होगा x का। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1/2, then x plus then x plus 1/2 is nothing but x only. Greatest integer of x plus 1/2 is nothing but greatest integer of x only. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। आप सपोज 0.1, 0.2, 0.3, मतलब आपका नंबर आपने मान लिया 11.1, तो 11.1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.1, तो उसमें अगर आप 0.5 ऐड भी कर दोगे तो 11.6 बन जाएगा वो वाला वैल्यू। और 11.6 का भी ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन क्या हो जाता है, 11.1 के बराबर ही होता है, दैट इज 11 ओनली, राइट। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, एंड if this f is greater than or equal to 1/2 but less than 1, देखिए f जो होता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है, तो मैंने f को दो पार्ट्स में बांटा, एक तो 0 से 1/2 के बीच में और एक 1/2 से 1 के बीच में। तो अगर f 1/2 से 1 के बीच में हुआ, सपोज f हुआ 0.6, है ना, सपोज नंबर हुआ आपका 13.6, तो 13.6 में आप जैसे 0.5 ऐड कर दोगे तो वो 14.1 बन जाएगा, और आप उसका जो ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन आएगा वो पिछले वाले ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन से एक ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो देन x plus 1/2 is greatest integer of x plus 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सपोज आपका जो x था, सपोज आप मान लीजिए 16.8 है, तो 16.8 में जब आप 0.5 और ऐड कर दोगे तो 17.3 बन जाएगा। तो 16.8 का ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन 16 था, मगर 17.3 का क्या आएगा, 17, तो पिछले वाले से 1 ज्यादा, तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x से 1 ज्यादा, राइट। ये इन दोनों के ऊपर अपन अब दो केसेस बना लेते हैं, ये आपका केस 1, ये आपका केस 2, ठीक है। तो केस 1 से शुरू करते हैं। f जो है वो 0 से 1/2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 1/2 इज ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को आपने माना हुआ n, तो आप इसको लिख सकते हो n, और इसको आप लिख सकते हो n+1, ठीक है। तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 19f इज इक्वल्स टू 2n प्लस, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x दैट इज n, राइट। सो 19f इज 3n, सो f इज 3n/19, ये आपका f आया, राइट। और f की जो रेंज है वो हमें पता है क्या है, 0 से 1/2 के बीच में है, राइट। सो 3n/19 is greater than or equals to 0 but less than half, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 3n, 19 और 3 से डिवाइड कर दो, 19/2 था ये, 3 से डिवाइड कर दो तो 19/6। तो n की जो रेंज है वो आगे बेटा। और क्वेश्चन में हम लोगों की मेहनत ये इसी दिशा में करनी होती है कि हम ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन की रेंज निकाल ले। अब ये तो इंटीजर वैल्यू है n, और 19/6 इज नथिंग बट 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 0 से 3 पॉइंट समथिंग के बीच की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं n = 0, n = 1, n = 2 और n = 3,
ये 4 वैल्यूज हो सकती है इनकी, राइट? 0 1 2 3, और 0 1 2 3 पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इन वैल्यूज पे? 3/19 इंटू 0 इज 0, और 3/19, और 3 2 जा 6/19, और 3 3 जा 9/19। ये f की वैल्यू आ गई, राइट? और आपको तो x निकालना है, दैट इज n प्लस एफ। तो आपका n प्लस एफ आ जाएगा, x जो है वो है n प्लस एफ, आ जाएगा 0 प्लस 0 0, 22/19, 19 2 जा 38 प्लस 6 44/19, और ये आ जाएगा कितना, 19 3 जा 51, और 9 60/19। देख लेना, मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो समझ लेना, बाकी कुछ ऐसे ही वैल्यूज आएंगी, राइट? ये आपकी 4 वैल्यूज तो यहां से आ गई। अब इसके बाद अपन काम करते हैं सेकेंड केस में। ये वाला केस 1 था बेटा। अब केस 2 है, जब f 1/2 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा। तो आप केस 2 में यहाँ पे लिख देता हूँ, और क्वेश्चन आपको पता ही है तो मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, है ना? ये वाली जगह खाली हो जाएगी। नोट करते हुए चले बेटा साथ के साथ, है ना सब लोग। केस 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 19f इज 2n प्लस, इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे इस बार, n प्लस 1, है ना? तो ये n प्लस 1, तो यहां से f आ जाएगा आपका 3n प्लस 1/19, और f की रेंज हमें पता है 1/2 से 1, तो f की जो रेंज है वो 1/2 से 1 है, तो यहाँ पे डाल देते हैं इसको। So 3n plus 1/19 should be greater than equals to 1/2 Sir. but less than 1. हाँ सर वो 66/19 होगा, not 60/19। अच्छा, 19 3 जा 57 plus 9 is 66, करेक्ट। मैं जानता था मैं गड़बड़ करूंगा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 19/2 3n plus 1 19, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, तो 17/2 3n 18, और 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 17/6, और ये 18/3 कितना होता है, 6। तो अब जो n है उसकी रेंज आ गई बेटा। n की रेंज आने के बाद अब आप सोचिए 17/6 कितना होता है बेटा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, राइट? तो 2 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा हो और 6 से छोटा हो। जो n है वो 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा हो, 6 से छोटा, और n इंटीजर है, तो n की क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है बेटा? n आ सकता है तो 3 या 4 या 5, बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जब n 3 4 5 आएगा तो f क्या आ जाएगा, f आपका है ये रहा 3n प्लस 1/19, तो f आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 रखो, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 10/19, 4 3 जा 12 प्लस 1 13/19, 5 3 जा 15 प्लस 1 16/19। ये आपका n आया, f आया, मगर x अब आएगा। x क्या होता है, n प्लस f, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर पार्ट। तो 19 3 जा 57 प्लस 10 67/19, 19 4 जा कितना होता है मुझे नहीं पता, 19 4 जा 76, 76 प्लस 13 कितना होता होगा, 89, तो ये 89/19, और 16/19 प्लस 5, तो 19 5 जा कितना होता है मुझे नहीं पता, 9 5 जा 45, 95, 95 प्लस 16 111, तो 111/19। तो ये x की 3 वैल्यूज तो यहाँ से आ गई, और x की 4 वैल्यूज यहाँ से आ गई थी। इन सातों वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, और आपका जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे लिख के बता दीजिए क्या आ रहा है। सब लोग ऐड करके मुझे बताएंगे फाइनल समेशन ऑफ x कितना आ रहा है।
इतना काम करके बताइए मुझे फटाफट से। और ये करने के बाद फिर थ्री 399/19 आ रहा है। यस सर। 399/19 कटता है क्या? सर 21 टाइम्स। कट गया ना, ठीक है। तो 399/19 मतलब क्या नाम आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सब लोगों का आ रहा होगा आई गेस 399/19 है ना। और उसके बाद बहुत सारे लोग तो सोचेंगे तो कटेगा ही नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा और संघर्ष करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो कटा। 21 आपका आंसर आएगा और 5 मार्क्स दिलाएगा आपको PRMO में। चलिए बता दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो खुशी से एक बढ़िया सा लाइक ठोक के उड़ान लिख दीजिए, तो फिर मैं जीवन आगे बढ़ूँ। ग्रेट, क्या बात है, कोई भी बेन नहीं है इस बार। वाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए तुरंत, स्पीड से, फटाफट। लास्ट आधा मिनट और दे रहा हूं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नोट करने की स्पीड सुपर फास्ट रखना भैया, ताकि कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। आप लोग अगर इन 5-6 लेक्चर्स को बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करोगे ना, तो एक फीलिंग आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग हर बार एक ही काम करते हैं। हम लोग हर बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में ला करके कन्वर्ट कर देते हैं और फिर 0 से 1 की इनइक्वालिटी लगाते हैं। बस ये अगर मूल मंत्र समझ लिया ना आपने, तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने कल आपको करवाए थे, है ना। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन था 2012 का PRMO का, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज x/5 इक्वल्स टू x/7। ठीक है, देखिए छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका एक बड़ा रूप भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। इसका एक बड़ा वर्जन भी बताऊंगा। ये छोटा वाला सवाल PRMO में आया हुआ है, इसका बड़ा वाला वर्जन RMO में आया हुआ है ना। अब देखिए इसमें लॉजिक पकड़ते हैं, बहुत से बच्चों ने शायद कर लिया होगा, जिसका नहीं हुआ वो देखना, आराम से समझना। पहले तो मैं बहुत लॉजिकली इसको है ना सिर्फ वैल्यूज डाल डाल के अपन सोल्व करके बता देंगे कि हाँ सर ये यहाँ से यहाँ तक की इतनी वैल्यूज आएंगी, लेकिन इसका एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स तरीका भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरी बात समझना आप कि इसकी वैल्यू, क्योंकि x जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, यानी कि 0 और 0 से आगे वाली वैल्यूज की बात हो रही है, तो आप इन दोनों को 0 के इक्वल कब कर सकते हो? ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल तब हो सकती है जब x जो है वो 4 तक आप ले लो, 0 1 2 3 4।
अगर आपने x को 0 लिया तो 0/5 दोनों का 0/7 दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 0। आप x को ले लो 1 तो 1/5 और 1/7 दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। और आप इसको 4/5 तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 4/5 और 4/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने x को 5 लिया तो 5/5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा और इसका 0 रह जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो it both will be equal to 0 for x 0 1 2 3 4। तो ये 5 वैल्यूज पे ये दोनों इक्वल टू 0 होंगे। अच्छा आप देखिएगा x/5 इक्वल टू x/7, ये कभी भी 1 हो सकते हैं क्या? दोनों 1 कब होंगे? अब आप लॉजिक पकड़िएगा। अगर x जो है वह 5 ले लो तो 5/7 0 रह जाएगा, तो आप 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि 7/7 पे ये 1 हो जाएगा और 7/5 पे ये 1 पॉइंट समथिंग होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही हो जाएगा। तो x जो है आप 7 ले सकते हैं, राइट। फिर 8 भी ले सकते हैं, 8/7 और 8/5 भी 1 ही हो जाएगा। 9 भी ले सकते हैं क्योंकि 9/7 और 9/5 भी 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे आप 10 ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 10/5 पे ये 2 हो जाएगा और ये 10/7 पे 1 ही रहेगा। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लेने पे दिक्कत आ जाएगी, ये 2 दे सर देगा, वॉइस क्रैक हो रही है। ओहो, is my voice is cracking right now? Is Yes, my sir. voice is not coming properly? Oh. 1 second, okay, 1 second. Is my voice is coming properly now? Yes sir. Hello. सर आ रही है सही Okay. सर। Okay, great. So x/5, x/7 ये 1, x equals to 7 8 9। अब जैसे आप नेक्स्ट नंबर, बोर्ड बहुत ब्लर हो गया है। ओहो, रुको करते हैं इसको। Now is it fine? हल्का ब्लर अभी भी है। सर अब सही हो गया सर। ओके, वो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। चलिए देखिए बेटा, इसके बाद बस अब आप सोच लीजिए कि अगर ये x/5 और x/7 अगर ये 2 हो जाए तो 2 किस केस में होंगे? जब x जो है वो 14 हो जाए, है ना। तो 14/7 2 हो जाएगा और 14/5 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो दोनों 2 हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर जैसे आपने x को 15 लिया तो 15/7 तो 2 हो जाएगा,
मगर 15/5 3 हो जाएगा। तो 14 के बाद आप कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पे, तो बस इतने ही 14 तक ही ले सकते हो, राइट। फिर x/5 इक्वल्स टू x/7, अगर 3 करना हो हमें तो किन वैल्यूज पे हो सकता है बोलो। जैसे आप सपोज x को जैसे 3 करना है तो आप x को लोगे 21, तो 21/7 3। लेकिन अगर आपने यहाँ पे x को 21 ले लिया तो 21/5 तो 4 होता है, तो ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे, तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर इसके बाद मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं आ पाएंगी, बस ये पॉसिबिलिटीज आएंगी, राइट। कितनी वैल्यूज आ रही हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So there are 9 values of x which is satisfying this. अगर समझ में आ गया हो तो बताओ। Is this clear everyone? अब अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बदल दिया जाए, ये तो आया था प्री आरएमयू में 2012 में, अब क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, x/99 इक्वल्स टू x/101। काम वही करना है, x की वैल्यूज निकालनी है सारी। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल। मैं एक सेकंड एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ही बताता हूं आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x था। नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x satisfying this condition and RMO 2001 का सवाल है। चलिए सोचना चाहेंगे आप लोग इस पे। पांच मिनट का समय देता हूं, ट्राई करो। देखिए बहुत कॉमन है इसमें, इस क्वेश्चन में गड़बड़ करना, और एक बहुत ही खतरनाक सिली मिस्टेक हर कोई करता है इसमें, तो बहुत सोच समझ के आंसर लिखिएगा, ठीक है। गलत आ रहा है बेटा सब लोगों का। तनिष्क, आदित्य वर्मा, साकेत, गलत है। समायरा इट्स इनकरेक्ट बेटा। अभिनव गलत है। वाशने जी सही है। महरूफ सही है। वासु गलत है। पुष्किन गलत है। रक्षित गलत है। समायरा इट्स इनकरेक्ट बेटा। वगीशा इट्स इनकरेक्ट। रक्षित इट्स इनकरेक्ट। आरना इट्स इनकरेक्ट। दिव्या गलत है बेटा।
प्रांजल आरएमओ में बेटा फॉर्मूला कहाँ से आया वो बताना पड़ेगा, फॉर्मूले के भरोसे मत बैठना ना। रक्षित गलत, पटेल साहब एज यूजुअल गलत। वास्तव हमने 3 वैल्यूज इसीलिए ली क्योंकि जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स बाय 5 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स बाय 7, इसकी वैल्यू 2 सॉरी इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब तक x जो है वो 7, 8 और 9 हो, क्योंकि जैसे x 10 ले लोगे तो 10/5 तो 2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और 10/7 1 रह जाएगा, राइट। तो वो इक्वल नहीं हो पाएंगे कभी भी, इसलिए Venkat, it's correct. Lucky, it's not correct. Nischay, it's not correct. Aritra, it's not correct. Karthik Patil, it's not correct. Anish, it's not correct. Kishle, it's not correct, beta. Verma ji, it's not correct. Samyak, not correct. Yes, Sarveshwar, now it's correct. Sarthak Pandey, it's not correct. रक्षित गलत है भाई, मैंने कहा ना इसमें एक बहुत खतरनाक मिस्टेक करता है हर कोई, तो वो वाली मिस्टेक कर रहे हो आप भी। नहीं, धैर्य अब सही है तेरा, अभिनव तेरा गलत है, ऋत्विक गलत है, तनिष्क गलत है, सोनल वाओ ग्रेट सही है, एक्सीलेंट सोनल। चाणक्य इट्स नॉट करेक्ट बेटा। प्रग्यूनी इट्स नॉट करेक्ट बट यू आर वेरी क्लोज। पुष्किन इट्स करेक्ट राइट नाउ। अनीश इट्स नॉट करेक्ट। आयान इट्स नॉट करेक्ट। प्रग्यूनी नाउ इट्स करेक्ट, एक्सीलेंट। Now should I start? Samaira, right now it's not correct. Karthik, it's correct now. Very good, beta. दिव्य गलत है भाई। चलिए बस हो गया, अब तुम लोगों का मैं शुरू कर। अर्णव सही हो गया तेरा। वासु गलत है भाई। ओके तो एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग अगर देखोगे तो सबसे पहले तो जीरो कितनी वैल्यूज पे आ रहा है। x/99, x/101, ये जीरो कितनी वैल्यूज पे आ रहा है। तो जब तक आप x की वैल्यू 99 नहीं रख देते, मतलब 99 से वैल्यूज छोटी रख दो आप और पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। हाँ बोर्ड बहुत ब्लर है। अच्छा बोर्ड ब्लर है क्या भाई? मैनेजेबल अब? यस सर अब सही हो गया। ठीक है तो x/99 इक्वल्स टू x/101 जीरो कब होगा? जब तक x की वैल्यू 99 से छोटी रहेगी। तो x इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 98। तो 98 वैल्यूज पे जीरो होगा, है ना। तो यहाँ से 98 वैल्यूज आई, क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। याद रखिएगा नॉन नेगेटिव नहीं चाहिए, हम लोग जीरो नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव चाहिए। पिछले क्वेश्चन में जीरो ले सकते थे लेकिन इसमें जीरो नहीं, तो बहुत सारे बच्चों ने जीरो लिया है इसलिए उनका आंसर गलत है, इसलिए उनका आंसर 2500 आ रहा है। तो मेरे को मालूम था बहुत कॉमन मिस्टेक है, सब लोग करेंगे इसको, तो इसलिए 2500 आंसर आएगा।
आ रहा है आप लोगों का, जबकि आंसर उससे एक कम आएगा, जैसे दैट इज 2499। और आप लोगों ने इसको एक मतलब सम किया होगा आपने इसका, लेकिन अपन कुछ और तरीके से भी इसमें सोच सकते थे। जैसे x अपॉन 99 इक्वल्स टू x अपॉन 101। ये 1 कितनी वैल्यूज पे होगा, ये 1 कितनी वैल्यूज पे होगा जब x जो है वो 101 से शुरू हो और 99 का जो जस्ट डबल नंबर है, 99 का जस्ट Sir. डबल दैट इज 198, उससे एक कम 197 तक जाए। हाँ सर बहुत ब्लर हो जा रहा है बार बार। एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा ब्लर हो जा रहा है। बहुत ब्लर हो रहा है। पता नहीं यार, इसके डेली कुछ ना कुछ भूत आते रहते हैं। चलिए, इसका अब आपको पैटर्न पता चल जाएगा, इसको आप पैटर्न से कर लीजिएगा, फिर इसका जो प्रोसेस है वो मैं आरएमओ में पढ़ाऊंगा, इसमें प्रोसेस क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने कल और क्या क्वेश्चन दिया था, हाँ एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने कल दिया था, वो वाला करवाता हूँ। ये वाला तो अब आप लोग कर लेंगे। इसको आपको क्या करना है, 98 प्लस 97 प्लस 95 प्लस 93 अप टू 1 तक ऐड कर लेना है इसको, आपका आंसर आ जाएगा 2499, राइट। ये आप लोगों ने कर भी लिया है काफी बच्चों ने। चलिए, क्वेश्चन एक था मैंने दिया था कि लेट s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 3 up to 1 by root 100 and we need to find greatest integer of s। ये प्री आरएमओ 2016 का सवाल है और ऐसा ही सवाल प्री आरएमओ 2019 में भी आया और उसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी गई, उसमें 2499 डाल दी गई, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली सेम ही था। तो अगर ये वाला हो गया तो वो भी हो जाएगा, वो हो गया तो ये भी हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो बोर्ड दिख रहा है, मैं शुरू करूं या अगर इसका आंसर किसी का आया तो बताओ क्या आंसर आ रहा है। यस, निश्चय मुरली आंसर इज करेक्ट। Aditi, it's not correct. Samaira, it's correct. Pandeji, it's not correct. Tanishq, it's not correct. It's not correct. चलिए बेटा, फंस गया ये वाला क्वेश्चन, बताता हूँ कैसे करना है। देखिए बेटा, 1 अपॉन रूट के, जो आपका ये नंबर है ना, ये किस फॉर्म में है, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अप टू 1 अपॉन रूट 100। तो ये 1 अपॉन रूट के की फॉर्म में है ना। इस 1 अपॉन रूट के को मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन 2 रूट के लिख सकता हूं, और 2 रूट के को मैं लिख सकता हूं रूट के प्लस रूट के, ठीक है। अब इस
2 अपॉन रूट के प्लस रूट के को मैं बाउंड करता हूं। कैसे बाउंड करूंगा देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन 2 अपॉन रूट के प्लस रूट के माइनस 1। यहाँ पे जो k है वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि k जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, तो k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये वाली इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी, ये सोचिए अब आप। क्यों वैलिड रहेगी? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो रूट के प्लस रूट के जो होता है वो रूट के प्लस रूट के माइनस 1 से बड़ा होगा, क्योंकि के पॉजिटिव इंटीजर है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने क्या करा, ये रूट के तो रूट के था, इस रूट के को आपने रिड्यूस कर दिया, रूट के की जगह रूट के माइनस 1। तो अगर आप डिनोमिनेटर को छोटा करते हो, ये जो डिनोमिनेटर था ये छोटा कर दिया, तो जब डिनोमिनेटर को छोटा करते हैं ना, तो पूरा ओवरऑल जो नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को आपने छोटा करा तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो इस नंबर से बड़ा हो गया, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। अब आप इसको क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, रूट के माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी 2 अपॉन रूट के प्लस रूट के इज लेस देन रूट के माइनस 1 अपॉन, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k माइनस के प्लस 1, राइट, k माइनस के प्लस 1, ये कट जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट दैट 2 अपॉन रूट के प्लस रूट के इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ रूट के माइनस रूट के माइनस 1। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आई। तो एक बाउंड तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला है ना। अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन इस पे समेशन लगाते हैं। कहां से कहां तक जाना है हमें, 1 से लेकर के 100 तक जाना है। ये बात समझ रहे हैं बात? तो अगर आप समेशन लगाओगे इस पे, तो समेशन 2 अपॉन रूट के प्लस रूट के 4k इक्वल्स टू 1 to 100, it will be less than 2 times summation of k equals to 1 to 100 2 times of root k minus root k minus 1। ठीक है, क्योंकि आपको 1 से 100 तक जाना था बेटे, तो आपने समेशन लगा दिया है ना, क्योंकि ये वैलिड है तो इसको सम करते जाओगे तो वो भी वैलिड रहेगा। अब आप इसको एक्सपेंड करके मुझे बताओ क्या आ रहा है, इसका समेशन कितना आ रहा है। आप k का वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू 100 डाल दो और इसका वैल्यू चेक करके मुझे बताओ कितना आ रहा है और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, बताओ। नहीं देवेश, आंसर इज नॉट करेक्ट। तनिष्क, आंसर इज नॉट करेक्ट। ध्रुवी, तनिष्क, यस। No, Aditya, answer is not correct. चलिए, एक तो इसको निकालिएगा आप, फिर इसी के साथ साथ अब मैं आपको इसका अपर बाउंड भी बताता हूं कैसे निकालना है। सेम आप जैसे आपने 1 अपॉन रूट के को लिखा 2 अपॉन 2 रूट के, दैट इज 2 अपॉन रूट के प्लस रूट के, राइट। अब आप यहाँ पे ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लगा दीजिए, 2 अपॉन किसी एक को बड़ा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे k था ना, तो यहाँ पे रूट के प्लस 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया तो ओवरऑल जो नंबर हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा पिछले वाले नंबर से, राइट। तो ऐसा हो जाएगा। इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए, लिखिए रूट के प्लस 1 माइनस रूट के अपॉन रूट के प्लस 1 माइनस रूट के, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा,
2 अपॉन रूट के प्लस रूट के इज ग्रेटर देन, ये 2 आ ही गया, ये रूट के प्लस 1 माइनस रूट के वैसा का वैसा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, वही k प्लस 1 माइनस के कट जाएगा. So finally again you do one thing, do summation 4k equals to 1 to 100, 2 upon root k plus root k is greater than summation k equals to 1 to कहाँ गया 100 और 2 times of root k plus 1 minus root k. सही है, ठीक है. तो एक तो ये आपके पास आ गया, एक ये आपके पास आ गया है, दोनों से बाउंड करके मुझे आंसर बता दो फाइनली कितना आ रहा है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स नाउ. इत्मीनान से आराम से आंसर निकालेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है. चलिए आंसर फाइनली आया. यस. अब देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं, जैसे निश्चय लिख रहा है 2 वैल्यूज लिख रहा है वो. तो क्या 2 वैल्यूज आएगी क्या, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक ही आ सकता है भाई, 2 कैसे आएगा. तो अगर आप ये सोचें कि यार 2 वैल्यूज आ रही हैं तो फिर ये ज्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ, क्योंकि 2 वैल्यूज नहीं आनी चाहिए थी. तो फिर इसका मतलब आप अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने जो बाउंड लगाया हो सकता है थोड़ा सा लूज बाउंड हो, तो आप इस बाउंड को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. चाइनी का आंसर ये नहीं है, क्योंकि आपका बाउंड जो है वो थोड़ा सा लूज बाउंड है. कार्तिक, इट्स नॉट करेक्ट. हाँ भाई आया. भैया तेरा क्या आया आंसर? ओके. देखिएगा, अगर अपन इस वाले बाउंड को सॉल्व कर रहे हैं और k की वैल्यू 1 2 3 डालना शुरू करें तो क्या आ रहा है, एक बार k का वैल्यू 1 डालो तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 1 प्लस 1 इज 2, रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस 2 डालो तो रूट 3 माइनस रूट 2, 3 डालो तो रूट 4 माइनस रूट 3, और ऐसे डालते जाओगे कब तक, 100 तक. तो रूट 101 माइनस रूट 100. तो क्या क्या कट रहा है देखो, ये रूट 2 से रूट 2 कटा, रूट 3 से रूट 3 कटा, रूट 100 तक सब कट जाएगा. तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ
√101 माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन। तो √101 इज अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग माइनस 1 इज 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग इंटू 2 is 18 point something, और तो 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा वैल्यू आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? नो सर। और इधर क्या आ रहा है? इधर में ये आ जाएगा, k का वैल्यू आप डालते जाओगे कहां से कहां तक, 100, 1 2 3 up to 100, so it will become what, 2 times of √101 minus 1, तो 10 minus 1, 9, 9 2 18। तो बेटा इसमें तो कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड आ ही नहीं रहा है, इसमें तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक काम करो, 2 से 100 का बाउंड लगाओ, 1 को बाद में ऐड करेंगे अपन इस फंक्शन में, तो 2 से 100 तक का करो। तो आप k का वैल्यू 2 से 100 तक लेके जाओ, तो जब आप इसको लेके जाओगे 2 से 100 तक, तो ये जो चीजें आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 अप टू √100 माइनस √99, ठीक है। तो ये सब कटेगा, तो √100 माइनस 1 बचेगा, √100 माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9, 9 2 जा 18, राइट। तो ये जो समेशन है, ये वाला समेशन, वो 2 से 100 के बीच में लेस देन 18 आता है। और आप दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर दोगे, मतलब देखिए कुल मिला के बाद में ऐसी कहना चाह रहा हूँ कि समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 2 to 100, 2 अपॉन, या इसको लिख दूं मैं डायरेक्टली 1 अपॉन √k इज लेस देन 18, राइट। क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है बेटा, वो आ रही है √100 आता है 10, 10 माइनस 1 होता है 9, 9 2 जा 18, तो ये आती है 18। और अगर आप इसमें आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, क्योंकि 1/√2 1/√3 की वैल्यूज हैं सारी, और आपको तो 1/√1 भी चाहिए ना, तो आप 1 ऐड कर दो दोनों तरफ। तो जैसे आप 1 ऐड कर दोगे, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस 1 अपॉन √2 अप टू 1 अपॉन √100, और ये आ जाएगा 18 प्लस 1 19। तो अपर बाउंड इसका ये आया ऐसे 19 से छोटा, और इसका लोअर बाउंड के लिए भी 2 से ही समेशन शुरू करना आप लोग। तो k इक्वल्स टू 2 से 100, ये 2 से 100, तो देखिए क्या आता है। और जिसका अगर ये हो गया, आंसर आ गया है, तो फिर एक और क्वेश्चन जो मैंने 2019 का प्री आरएमओ का दिया था, आप लोग वो ट्राई करना शुरू कर दें बेटा, जिसका हो गया। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, सेम ही तरीके से वो वाला भी आ जाएगा, ठीक है, उसको भी ट्राई कीजिए। तो ये देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं वही समेशन k इक्वल्स टू 2 to 100 1 अपॉन √k ग्रेटर देन, आप k का वैल्यू 2 डालेंगे वहां पे, तो 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 अप टू √101 माइनस √100, ठीक है। तो ये कटा, ये कटा, ऐसे सब कटने लगेंगे, तो बचेगा √101 माइनस √2, 2 टाइम्स ऑफ √101 माइनस √2, ठीक है। तो अब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंड आएगा। देखिए √101 जो होता है वो करीब 10 पॉइंट समथिंग होता है, और ये 10 पॉइंट समथिंग माइनस 1.4 समथिंग, ये जो होगा ये 8.5 के करीब आएगा, और 8.5 इंटू 2 जो होगा वो 17 होगा, राइट। तो ये बड़ा आ जाएगा 1 अपॉन √k ग्रेटर देन 17 समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 2 to 100, है ना, ये 17 से बड़ा। और अगर आप इन दोनों जगह 1 ऐड कर दोगे, 1 दोनों तरफ ऐड कर दो,
तो वापिस से अपना जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 1 प्लस, तो ये जो है 1 कन्वर्ट हो जाएगा 1/√1 प्लस 1/√2 अप टू 1/√100 ग्रेटर देन 17 प्लस 1 18। तो अब आपके पास जो आपका s है वो 18 से तो बड़ा है और 19 से छोटा है, मतलब s इज ग्रेटर देन 18 बट लेस देन 19, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ s इज 18। सो दिस विल बी योर आंसर। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जब थोड़ा सा लूज बाउंड आ जाए, तो आप एक एक वैल्यू को एलिमिनेट करो, तो उससे चीजें स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। जो 1/√1 है आप उसको हटा सकते हो ना, बाद में ऐड कर सकते हो दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे थोड़ा बाउंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। आंसर आपका 18 आ जाएगा। ये वाला अगर हो गया है तो अब इसके बाद जो मैंने 2019 प्री आरएमओ का सवाल दिया था वो वाला कर दीजिए तुरंत, और उसका आंसर मुझे बता दीजिए। उसमें n इक्वल्स टू 1 से 1599 तक गए हुए है ना। इसमें अपन गए थे 100 तक, उसमें 1599 तक। यस, मेरा आंसर इज करेक्ट। निश्चय आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। धैर्य आंसर इज करेक्ट। किसी किसी का गड़बड़ भी आ रहा है। मुरली आंसर इज करेक्ट। सबका आना चाहिए बेटा ये वाला, सबका। आई नीड एवरी वन ऑफ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, प्रीआरएमओ 2019। सब क्वेश्चन एक बार व्हाट इज रिपीट योर कर आंसर दीजिएगा। वेंकट? यस, करेक्ट। अबे लिखा नहीं था क्या कल? सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 1599 तक जा रहा है वो, 1599। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस निकालना है। सेम ये क्वेश्चन है, कुछ भी बदलाव नहीं है। तो बताइए, मेरा है आप लोग कर लोगे? तनिष्क गलत आ रहा है तेरा। मुश्किल सही है भैया, सही है। ध्रुवी गड़बड़ है भाई। तिवारी जी सही है, सम्यक गलत है। सेम अप्रोच करना है बेटा, एकदम सेम जो मैंने यहाँ बोर्ड पे किया है, सेम अप्रोच। यस वासव, इट्स करेक्ट। स्वरूप, इट्स नॉट करेक्ट। ओम, इट्स नॉट करेक्ट। हाँ पुष्किन, वेरी गुड। सेम अप्रोच करिएगा बेटा, 2 से 1599 तक जाइएगा, फिर 1 ऐड कीजिएगा। ठीक है, 1 से 1599 तक जाओगे ना तो लूज बाउंड आएगा, वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा आपको। वनड गलत, काव्य सही। जिसके हो गए हो वो जो पेंडिंग क्वेश्चंस और बचे हुए उनको ट्राई करता रहे भाई, फ्री नहीं बैठना है किसी को भी। निपुण आंसर इज करेक्ट, वेरी नाइस बेटा। संकल्प सावन आंसर इज करेक्ट। सम्यक सांघवी जी गड़बड़ है, आंसर नहीं आया आपका अभी तक भी सही। पाटिल साहब एकदम सही है आपका आंसर। पटेल साहब एज यूजुअल गलत। ओम, अब तेरा सही हो गया, 3 एक्स्ट्रा काउंट कर लेते थे ना पहले। पांडे साहब गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। एस स्वरूप, इट्स नॉट करेक्ट। शुड आई स्टार्ट?
और सर बस एक सेकंड। Samyak Sangvi, still it's not correct. Satvik Dash, I'm waiting for your answer. Verma ji, I'm waiting for your answer. 100, it's correct. जिसका हो गया है भाई वो फ्री नहीं बैठेगा, वो जो भी पिछले क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको ट्राई करते रहो, कोई भी फ्री नहीं बैठना चाहिए। जयेंद्र झा, इट्स नॉट करेक्ट। पांडे जी गड़बड़ है, बट यू आर वेरी क्लोज। आरना, इट्स नॉट करेक्ट। अभिनव, तेरा सही हो गया। क्या बात है वर्मा जी, केरला टाइगर एकदम सही आंसर है। शौर्य, इट्स नॉट करेक्ट। ओहो हो, पांडे जी का भी आ गया, क्या बात है। पांडे जी, वर्मा जी, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। मंडल, यू आर वेरी क्लोज बट स्टिल इट्स नॉट करेक्ट। पटेल साहब, एज यूजुअल इट्स नॉट करेक्ट। मालव साहब, गड़बड़ नहीं है, अब सही हो गया। रक्षित, गड़बड़ है। चलिए आ जाऊं मैं। महरूफ, बहुत क्लोज है तू बेटा, मगर अभी सही नहीं हुआ है। शौर्य बहुत क्लोज है, रक्षित भी बहुत क्लोज है, एंड अंश गुप्ता इज फाइनली फॉर द आंसर। एक्सीलेंट। मजा आ रहा ना बेटा? ऐसे सवाल आते हैं भाई प्रियारे में, दिमाग की बत्ती जलाओ। चलिए भाई, आपका जो फाइनली आंसर जो आना चाहिए वो, हाँ, स्वरूप का आ गया है, ऋत्विक का भी आ गया है, क्या बात। चाइनी का तू पीछे मत जा भाई, तू आगे जा, तो एक एक कम करती जा रही है जबकि बढ़ाना है। खान साहब, सही हो गया आपका। कटारिया जी, अभी भी गड़बड़ है। शौर्य बेटा सही है तेरा। अब चलो चले चले बस। अरित्र का भी आ गया, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, इसमें जो प्रोसेस है वो सेम है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो आपका एस है वो 78 और 79 के बीच में आएगा, तो फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 78। ओके, काफी बच्चों का आ गया है, जिसका नहीं आया वापिस से मेरे इस वीडियो को वापिस से देख लेना, रिकॉर्डिंग को देख लेना, मैंने क्या अप्रोच लगाया था उसको सीखना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो और देख लेते हैं, उसके अलावा कुछ और मेरे को क्वेश्चंस कराने और कराते हैं, फिर आज इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजें शुरू करेंगे, है ना। अच्छा, जो आज में से क्या वार है पांडे जी, आज क्या वार है?
थर्सडे है। थर्सडे, ओके। तो जो वर्कशॉप स्टूडेंट्स हैं, वर्कशॉप के फेज 1 फेज 2 वाले, उनकी तो कल और परसों भी क्लास लगेगी, है ना, सेम टाइम 4 to 6, 4 to 5:30। और जो मेरे रेगुलर क्लासरूम के बच्चे हैं एलन के, उन लोगों की मेरी क्लास नहीं है कल, उन लोगों की रविंद्र साईं सर की होगी। वो टाइम बता देंगे रविंद्र साईं सर, जो भी होगा, बाकी मेरी नहीं होगी, ठीक है। और परसों भी नहीं होगी मेरी। तो कल रविंद्र साईं सर की होगी और परसों छुट्टी होगी। सिर्फ मेरे कोटा, रांची, सूरत, वडोदरा और कौन कौन से हैं, एक सेकेंड, सूरत, वडोदरा, राजकोट, रांची, कोटा, इन 5 सेंटरों के जो बच्चे हैं, इन लोगों की कल मेरी क्लास नहीं, रविंद्र साईं सर की क्लास है, और परसों कोई क्लास नहीं, परसों छुट्टी है। और जो फेज 1 फेज 2 वर्कशॉप स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों, उनकी कल और परसों दोनों दिन क्लास होगी 4 बजे से 5:30 बजे तक, जैसा रेगुलर चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और मैंने बचा हुआ है, वो और करवा देता हूँ तुरंत, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और था ये वाला, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल solutions of greatest integer of x by 100 into greatest integer of x by 100 equals to 5। चलिए बेटा, इस पे सोचिए। आंसर अगर आ गया है तो मुझे लिख के बता दीजिए, मैं मोबाइल के पीछे आ रहा हूँ। गलत गलत, सो मेनी गड़बड़। हाँ, वासु का सही आ गया, क्या बात। प्रांजल का सही है, क्या बात। चाइनिका का भी सही है, तिवारी जी का सही है, मगर काउंट बताओ तिवारी जी। रक्षित, यू आर क्लोज बट इट्स नॉट करेक्ट। अर्चिता दत्ता, इट्स नॉट करेक्ट। वर्मा जी गड़बड़ है। हरित्र, इट्स करेक्ट। मुरली मनोहर सिंह, इट्स करेक्ट। भैया, इट्स करेक्ट। धैर्य, इट्स करेक्ट। नैपुन, इट्स करेक्ट। ऋत्विक, you are close but it's not correct. Rakshit, it's correct now. Tiwari ji, it's correct. Dhruvi, it's correct. पांडे जी, it's not correct. खंडेलवाल साहब, सही हो गया आपका। पांडे जी ज्यादा जा रहे हो आप, कम करो। लखी, इट्स करेक्ट। अयान, इट्स नॉट करेक्ट। वेंकट, इट्स नॉट करेक्ट। देवी, इट्स नॉट करेक्ट। तनिष, इट्स करेक्ट। वनड, इट्स करेक्ट। स्वरूप, नॉट करेक्ट। देखिए, सिंपल सवाल है, इसको भी करते हैं तुरंत। काफी बच्चों का आ गया है, जिसका नहीं आया वो बोर्ड पे ध्यान से देखना। देखिए, जो x अपॉन 100 है, इसको आप क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 100 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 100, ऐसे लिखोगे ना। तो मैं इसको तो n मान लेता हूं और इसको f मान लेता हूं, जिसे अपना जनरल तरीका है, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 की जगह तो क्या लिखेंगे अपन, n प्लस f। x अपॉन 100 की जगह मैंने लिखा n प्लस f, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 100 की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n माना हुआ है मैंने, इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर प्लस nf इज 5, करेक्ट है बेटा। अब आप लॉजिक पकड़िएगा, ये जो n है वो इंटीजर है, n इज ए इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटीजर है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो इंटीजर पार्ट होता है उसको आप बाहर रख सकते हो, है ना, वो बाहर आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nf इज 5। एम आई करेक्ट? नाउ दिस n स्क्वायर, अब जो परफेक्ट जो n स्क्वायर है वो 5 से तो छोटा ही होगा, 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता, है ना, इंटीजर का स्क्वायर है। सो n स्क्वायर हैज टू बी 5, सो
n स्क्वायर कैन बी 0, 1 और 4। ठीक है, n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 5 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 0 या 1 या 4। ये परफेक्ट स्क्वायर 5 से छोटे ये तीन ही होते हैं। अगर n स्क्वायर 0 हो गया तो n 0 हो जाएगा, n 0 हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस x अपॉन 100 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू जो हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 एंड दैट इज आल्सो 0 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 5, राइट। तो x n स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी कैंसिल्ड, ये आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। फिर n स्क्वायर या तो 1 हो सकता है, n स्क्वायर 4 हो सकता है। अगर n स्क्वायर 1 हुआ तो n जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या वैल्यू आएगी? n स्क्वायर की जगह रखो 1 यहाँ पे, तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n की जगह रखो प्लस माइनस 1 इंटू एफ इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस 1 को वहां भेज दो, इस 1 को वहां भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस माइनस एफ इज 4। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस माइनस एफ इज 4। अब आप देखिए एफ जो है बेटा, एफ वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू होती है। एफ जो होता है वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू होती है। तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। और अगर एफ अगर माइनस का भी हुआ तो भी वो कभी भी 4 नहीं हो पाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस माइनस एफ कैन नॉट बी 4, राइट। सो दिस 1 विल आल्सो बी डिस्कार्डेड। तो ये डिस्कार्ड हुआ, ये डिस्कार्ड हुआ, बचा क्या? n स्क्वायर अगर 4 हो जाए तो n स्क्वायर अगर 4 हो जाए तो n आ जाएगा प्लस माइनस 2। n आ गया प्लस माइनस 2, इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 f इज 5। इस 4 को वहां ले जाके माइनस कर दो, तो प्लस माइनस 2 f इज 1। अब लॉजिक पकड़िएगा कि ये प्लस माइनस 2 f का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है और 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है कोई पॉजिटिव वैल्यू ही तो हुई होगी ना, तभी तो उसकी वैल्यू 1 आई होगी, है ना। तो इसका मतलब माइनस a की वैल्यू जो है वो -2 नहीं हो सकती, n की वैल्यू, क्योंकि अगर ये -2, क्योंकि f तो फिक्स है, f तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, यानी कि f पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर ये -2 हो गया, अगर जो n है वो -2 लोगे तो -2f जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा, उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ पाएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब देयरफॉर n विल बी ओनली n कैन नॉट बी -2, राइट। सो n विल बी 2, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f इज 1, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f इज 1। अब आप लॉजिक पकड़िएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f 1 कब आ सकता है? किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 कब आ सकता है? जब वो वैल्यू 1 और 2 के बीच में रही हो। ये कब आ सकता है? जब 2f 1 से तो बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन 2 से छोटा रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो 2f है वो 1 और 2 के बीच की वैल्यू रही हो, 1 के बराबर हो सकती है मगर 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 f और 1। तो जो आपका f है वो 1/2 से 1 के बीच में है ना। और आपका n फिक्स हो चुका है, n -2 नहीं हो सकता, तो n क्या आएगा? 2। तो n फिक्स हो चुका है। अब आप इसमें है ना n का वैल्यू 2 ऐड कर दो, दोनों तरफ n ऐड कर दो, तो 1/2 प्लस n f प्लस n 1 प्लस n, और n तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 f प्लस n इज नथिंग बट योर x/100। समझ रहे हैं मेरी बात? f प्लस n इज नथिंग बट x/100। और ये 1 प्लस n का मतलब क्या हो गया? n क्या है? 2, तो ये हो गया 3। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, तो 5/2 x/100 3। 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 250 x और ये 300। तो आपके पास फाइनली x की रेंज आ गई कि 250 से 300 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और आपसे पूछेगी थे कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे इसके, तो 250 से लेकर के 399 तक के काउंट कर लो। तो 250, 251 अप टू 299, ये काउंट कर लो कितने आते हैं। ये आते हैं 50 वैल्यूज, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 50 इंटीग्रल वैल्यूज।
अब देखिए आप लोगों ने हो सकता है कुछ अलग तरीके से सोचा हो, कुछ अलग टेक्निक लगाई हो, कुछ और दिमाग दौड़ाया हो, लेकिन मैं हमेशा जब भी सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, मैं हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि ये चीजें दिमाग में बैठेंगे, ये याद हो। क्योंकि आप कुछ और लगा लोगे, कुछ और कर लोगे, लेकिन एक्चुअल टेक्निक ये है, ये इसका सिस्टमेटिक और एक्चुअल तरीका जिसमें गलती होने के चांसेस एकदम कम है। इसकी एक्यूरेसी एकदम अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी हमेशा आपको करेक्ट आंसर पहुंचा देगी। लेकिन अगर आप कुछ और मतलब जल्दीबाजी करने के चक्कर में, फटाफट कैलकुलेशन करने के चक्कर में कोई और शॉर्टकट लगा लोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे और आंसर गलत आएगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कभी आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि आपने सारी पॉसिबिलिटी जांची है, आपने कुछ भी स्किप नहीं किया है, राइट। तो अगर ये समझ में आ गया है तो एक बढ़िया सा लाइक ठोकिए और उड़ान लिख दीजिए। Great, so many udans. चलिए अब पहले के भी कुछ एक दो सवाल और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से, फिर वाइंड अप करते हैं, है ना। नोट कर लीजिए बेटा, तुरंत नोट करने की स्पीड तेज। ये पास्ट ईयर की क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। अब कुछ वो वाले क्वेश्चन बच रहे हैं जो मैंने पहले आपको दिए थे, शायद वो डिस्कस नहीं कर पाया था मैं, तो मैं उनको अभी डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ 10 की पावर 93 अपॉन 10 की पावर 31 प्लस 3। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी थी, है ना। तो अगर ये किसी का आंसर आया है तो मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है इसका आप लोगों का। गलत आ रहे हैं भाई, बहुत भयंकर गलत आ रहे हैं। निश्चय, आदित्य वर्मा, प्रांजल, नहीं प्रांजल का शायद ठीक है, तनिष्क गलत है, वासु गलत है, मुरली गलत है, तनिष्क गलत है, अर्चिता गलत है, वेंकट गलत है, और भयंकर लपक के गलत आ रहे हैं भाई। भैया का सही है, वासव का लास्ट डिजिट सही है मगर लास्ट 2 डिजिट चाहिए मुझे। अभिनव का गलत है, कशिश का सही है, वासु का गलत है, स्वरूप का गलत है, ओम का गलत है, वेंकट इट्स रॉन्ग, प्रियांशु इट्स रॉन्ग, ऋत्विक इट्स रॉन्ग, चाइनिका इट्स रॉन्ग। ये मैंने सिखाया था ना तुम लोगों को लास्ट डिजिट निकालना, कैसे गड़बड़ हो रही है। निश्चय सही है भाई, 33 इज रॉन्ग भाई। सम्यक, हाँ बोल दिया निश्चय। बेटा कितनी बार टाइप करेगा यार, कीबोर्ड फाड़ेगा क्या तू। धड़ा धड़। किशु गलत है भाई, अभिनव गलत है, काव्य गलत है, तिवारी जी गलत, समायरा इट्स गलत, मुरली इट्स गलत, निपुण गलत। चलिए लपक के गलत है। देखिएगा बेटा, लेट 10 की पावर 31 is some k, so it will become k cube upon k plus 3, right? So we can write it like, या तो आप इसको k cube plus 3 cube में ब्रेक कर दो, या k cube minus 3 cube में ब्रेक कर दो, तो
उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, तो के क्यू प्लस 3 क्यू में ब्रेक करते हैं। तो के क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 3 क्यू अपॉन के प्लस 3 ठीक है। तो आ जाएगा बेटा के प्लस 3 इंटू के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 9 अपॉन के प्लस 3। याद है ना सबको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और माइनस ये 3 क्यूब अपॉन के प्लस 3 तो है ही, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ से ये जो k है वो इंटीजर है, k इंटीजर है तो ये भी पूरा इंटीजर आएगा, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 9 प्लस माइनस 3 क्यूब अपॉन के प्लस 3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आता है इसमें टर्निंग पॉइंट, इसका जो इसके बाद वाला स्टेप है ना वो है सबसे गजब का स्टेप। अब आप लोग सोचिए कि जब प्लस था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेगा। और इसमें आपको वो वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जो मैंने सिखाई भी थी आपको। आप लोग देखिएगा ये जो 3 क्यूब है ये छोटा वैल्यू और k जो है वो बड़ा है, क्योंकि k जो है वो 10 की पावर 31 है। 10 की पावर 31 जो होता है वो बड़ा होता है 3 की पावर 3 से ऑब्वियसली। तो ये जो भी टर्म है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन ये माइनस के साइन के साथ है तो ट्रबल करेगा। तो जब अगर आपको वाली प्रॉपर्टी याद हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x 0 होता है अगर x इंटीजर हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x माइनस 1 होता है अगर x इंटीजर ना हो। याद है वाली बात? तो जो ये वाला वैल्यू है, समझ रहे मेरी बात, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कुछ आएगा क्योंकि वो 0 आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू है। तो ओवरऑल ये जो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 9 माइनस 1। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, k कॉमन, k माइनस 3 प्लस 8। अब देखिए k जो है वो है 10 की पावर 31, तो 10 की पावर 31 इंटू 10 की पावर 31 माइनस 3 प्लस 8। अब इसका लास्ट 2 डिजिट अगर निकालना है तो आप देखिएगा बेटा ये जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा वो 10 के पावर 31 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 10 के पावर 31 में तो 31 जीरोस आ जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये जो भी नंबर होगा इसके लास्ट के 31 डिजिट्स 000 होंगे, और उसमें 8 ऐड हो जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट में। तो ओवरऑल फाइनली यू विल गेट 08 एज द लास्ट 2 डिजिट एंड दिस विल बी योर आंसर, राइट। समझ में आ गया हो तो बढ़िया सा उड़ान लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत। ओके ग्रेट। एक सवाल और था, वो वाला और करवा देता हूँ फटाफट से। क्या था? हाँ ये वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस x इज ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10। इसके आंसर्स मैच कर लेना अगर आप लोगों का आ गया है, और नहीं आया तो फिर चेक कर लेना कैसे क्यों नहीं आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूं मैं। जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। इसको आप n मान लीजिए, इसको आप f मान लीजिए, तो आपका x जो है वो n प्लस f हो जाएगा, वेयर n इज एन इंटीजर एंड f इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह लिखिए n इंटू f प्लस इसकी जगह लिखिए n प्लस f इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f प्लस 10, ठीक है। आपको f को n की टर्म्स में लिखना है, याद रखिएगा f को n की टर्म्स में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये f को उधर भेज दीजिए और इस nf को भी उधर भेज दीजिए, तो n माइनस 10, इस 10 को इधर लिया हम, इक्वल्स टू 2f माइनस f इज f
माइनस एन एफ। समझ रहे हैं बात को? इस n को यहाँ रखा, इस 10 को यहाँ लेके आया तो n माइनस 10, f माइनस 2f इज f, और ये nf को वहां भेज दिया, राइट। तो यहाँ से आपका जो f है वो आ जाएगा 1 माइनस n इक्वल टू n माइनस 10, तो f आ जाएगा n माइनस 10 अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, ये आपका f का वैल्यू है अभी, राइट। अब जो f है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो n माइनस 10 अपॉन 1 माइनस n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, तो ये हो जाएगा 0 n माइनस 10 1 माइनस n। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले तो n माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया n ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, n को इधर ले आइए तो 2n इज लेस देन 11, तो n आ जाएगा लेस देन 5.5, राइट। तो n 10 से तो बड़ा हो, अरे यार कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो, एक सेकंड रुको, मुझे कुछ गड़बड़ थी क्या। n माइनस 10 2f माइनस f इज f, और ये nf उधर, तो f कॉमन 1 माइनस n, तो f आ जाएगा माइनस 10 अपॉन ये, तो ये भी सही है, ये भी सही है, फिर क्या गड़बड़ आई। ये तो भाई मैच ही नहीं हो रहा कुछ, मैंने क्वेश्चन वापस से देखता हूँ, एक सेकंड। आप लोगों को कुछ दिख रही है क्या गड़बड़? n माइनस 10 0 से बड़ा, सर 1 माइनस n नेगेटिव भी हो सकता है, so inequality will reverse. हाँ 1 माइनस n नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये इसका एक वन ऑफ द केस। तो फिर इसमें अच्छा, इसको यहाँ तक नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ इसको। सही बात है। अब देखिएगा बेटा, ये जो 1 माइनस एन है ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, लेकिन आपने क्या सोच के मल्टीप्लाई किया कि 1 माइनस एन पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 माइनस एन नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि एन इंटीजर है ना, और 1 माइनस एन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब n माइनस 10 अपॉन 1 माइनस n ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब आप 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो n माइनस 10 विल बी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और n लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स में करना पड़ेगा इसको, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो n माइनस 10 बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दो, तो ग्रेटर देन 1 माइनस n, तो 2n इज ग्रेटर देन 11, सो n इज ग्रेटर देन 5.5। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ सकते हैं 5.5 से बड़ा इंटीजर हो, 10 से छोटा हो, तो n की वैल्यू आ सकती है 6, 7, 8, 9, 10। तो n आ गया तो f आ जाएगा आपका, f क्या है n माइनस 10 अपॉन 1 माइनस n, तो f क्या आ सकता है अभी लिखिएगा। एक तो आ जाएगा 10 n माइनस 10 यानी कि 6 माइनस 10 यानी कि -4 अपॉन 1 माइनस 10 यानी कि -9, तो ये 4/9। फिर जब n का वैल्यू 7 रखोगे तो -3 अपॉन 1 माइनस 7 इज -6, तो 3/6, राइट। 8 रखोगे तो 8 माइनस 10 इज -2 अपॉन 1 माइनस 8 इज -7, ये भी कट जाएगा। 9 माइनस 10 इज -1 अपॉन 1 माइनस 9 इज -8, और ये हो जाएगा 0।
ठीक है, ये आया n, ये आया f, तो आपका जो x है वो इन दोनों का एडिशन है, तो ये हो जाएगा 6 + 4/9, तो 6 4/9, 7 3/6 is 1/2, 8 2/7, 9 1/8 और 10। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आप लोग मैच कर लीजिए कि आप लोगों का आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम ऑन, फटाफट। Is your answer is matching with mine? Yes, Nishchay? Okay, yes. Very good, Devesh. चलिए बेटा, सब लोगों का मैच हो गया। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और दिया हुआ था मैंने, वो वाला करवा दूं। 92 + x/92 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 92 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। उसका आंसर क्या आ रहा है अगर किसी ने किया है तो? Vasav, any non-zero integer plus one more value will be there. अच्छा, ये 4/5 है, ये अभी किसी बच्चे ने कमेंट में बताया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, इसमें इतना लोड मत लो। ठीक है, अब ठीक हो गया। हाँ, तो वो ये हो गया। हाँ, अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और दिया था आपको, 92 + x/92 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 92 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। उसमें भी एक्चुअली ये वाला लॉजिक लगेगा, मैं बताता हूँ कैसे। ये है ना क्वेश्चन, पहले तो ये देख लेते हैं। सॉरी, x + 92 अपॉन x है, मैंने गलत लिखा है, इसको नोट कर लें बेटा तुरंत। x + 92 अपॉन x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 92 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये है क्वेश्चन। देखिए, इस x को इधर लेके आइए, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 92 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 92 अपॉन x। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, 92 को बाहर रख लीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 92, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को या तो आप यहाँ से काट दोगे तो फिर आप उसका एक सॉल्यूशन मिस कर सकते हो, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0। तो काटो मत, कॉमन ले लो, है ना। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आप इसको साथ में लेके कॉमन ले लीजिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 92 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 92 इज 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आ जाएगा, या फिर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 92 0 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आ गया तो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आने का मतलब पता है क्या होता है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट x ओनली। क्योंकि जो x होता है वो क्या होता है, x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही होता है ना। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ही 0 आ गया तो x हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा,
और x अगर ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x हो गया तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x की जगह x लिख दो, तो x प्लस 92 बाय एक्स इज x प्लस 92 बाय एक्स। तो LHS और RHS दोनों सेम हो गए, तो इसमें आप एनी इंटीग्रल एनी वैल्यू ऑफ x लग सकते हो, जो भी x क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी क्या दिया हुआ था वैसे क्वेश्चन में भूल गया, x इज जो भी है, तो एनी रियल वैल्यू ऑफ x लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि LHS और RHS सेम है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा केस अगर ये वाला है तो x इंटू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x इज 92, और हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ से इस x को लिखोगे आप ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x इज 92। तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x का स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x इज 92। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 92 माइनस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x का स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ चुका है बेटा इंटीजर के फॉर्मेट में। मतलब इसको अपने वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर लिखूं मैं तो f इज 92 माइनस n स्क्वायर अपॉन n, ये आपका f आ गया बेटा। अब आप इसमें लगा दो वही वाली चीज जो आप लोगों को मैंने दिखाई है कि जो f है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो 92 माइनस n स्क्वायर अपॉन n जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इस वाले में n से मल्टीप्लाई कर दो अगर n पॉजिटिव है, इफ n इज पॉजिटिव, if n is positive then you can multiply both the side by n and the inequality sign will not change. So 92 minus n square upon less than n, तो इस केस में क्या आ जाएगा, n square is less than or equal to 92 और n square plus n is greater than 92। तो बेटा इसमें तो कुछ ये क्या हुआ यार, हेलो, इज माय वॉइस कमिंग बेटा? इज माय वॉइस कमिंग? हेलो, हेलो।
ये कितनी देर से तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? फाइव मिनट्स, ओके। ओके, ओहो, तो ठीक है, मैं एक बार वापस से समझाता हूँ। देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स को यहाँ लिया और इस 92/x को वहां भेजा। तो x minus greatest integer of x is fractional part of x, and that is you take a LCM of this and you take 92 common, you will get x minus greatest integer of x. So fractional part of x is 92 times of fractional part of x upon x into greatest integer of x. क्योंकि x minus greatest integer of x is fractional part of x, right? So this thing now we can do one thing. You cross multiply it. So ये वाली इक्वेशन आएगी, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन ले लो तो ये आएगा। अब या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा या ये 0 होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हुआ तो x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो ये 0 हो गया तो x जो हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x के बराबर आ जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन थी वो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x की जगह भी x लिख दो आप। तो एनी रियल वैल्यूज ऑफ x, एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x है ना, एनी, क्योंकि x जो है वो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x है, तो एनी रियल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। दूसरा, अगर ये वाला केस होता है तो x इंटू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x 92 आ जाएगा। इस x की जगह लिखो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x 92। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x इज 92। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा 92 माइनस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x अपॉन माइनस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x। तो अब आप वापिस से इसको n और f की फॉर्म में लिख दो। ये आपका f है, ये 92 माइनस n स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अब जो f होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो 92 माइनस n स्क्वायर अपॉन n जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब अगर n पॉजिटिव है, ये वाला n पॉजिटिव है, तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 92 माइनस n स्क्वायर, ये 0 और ये n, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 92, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन 92। मगर इस वाले केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अब अगर n जो है वो नेगेटिव है, इफ n इज नेगेटिव देन व्हाट विल हैपन, तो जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 92 था वो n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 92 हो जाएगा, और जो n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन 92 था वो n स्क्वायर प्लस n लेस देन 92 हो जाएगा। और इस वाले केस में आपको एक नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू सोचनी है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, और जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इससे वैल्यूज निकालोगे, तो आपको पता चलेगा n इक्वल्स टू -10 इज सेटिस्फाइंग दिस, क्योंकि -10 का स्क्वायर होता है 100, वो 92 से बड़ा होता है, और -10 का स्क्वायर -10, 100 -10 यानी कि 90 92 से छोटा होता है, राइट। तो n इक्वल्स टू -10 एक इसका ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आ गया n, तो आपका f आ जाएगा कितना, 92 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100, मतलब -8 अपॉन -10, तो ये आ जाएगा 0.8, ये आपका f आ गया। तो आपका f आ गया, n आ गया, तो आपका जो x है वो क्या हो जाएगा, n प्लस f, दैट इज -10 प्लस 0.8 यानी कि कितना हो गया, -9.2, और ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो इसका एक सॉल्यूशन तो आया था एनी रियल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, और दूसरा आएगा -9.2, ये दो सॉल्यूशन आएंगे इसके। अब बोलिए समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या बेटा?
क्या बात है, सो मेनी उड़ान्स, वेरी नाइस। जो बच्चे जिसका सिर्फ -9.2 आया था वो गलत था, जिसका सिर्फ एनी रियल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स आया था वो भी गलत था। दोनों आंसर आएंगे इसके, या तो एनी रियल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स या -9.2। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जब अपन इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए करा है क्योंकि इसमें एक चीज भूल जाते हैं हम लोग कि अगर n पॉजिटिव है तो क्या होगा और n नेगेटिव है तो क्या होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 - n अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा और 1 - n अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। इसलिए मैंने ये वाले दोनों क्वेश्चन अभी कराया आप लोगों को। आगे वाली गड़बड़, हाँ देवेश ने बोला कि हाँ सर ये गड़बड़ करी थी मैंने, तो अब आगे से ये गड़बड़ मत करना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए वाइंड अप कर दें बेटा, हो गया आज का, बहुत सारी लंबी क्लास चल गई आज तो, है ना। चलिए ठीक है, अब आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं और